Hi, I am MK. I am a highly qualified teacher at college with 20-year teaching experience. I teach English. I make videos about learning English. If you want to learn English in an easy way, or appearing in exam or interview for a job, please watch my videos regularly. Subscribe my channel, Your English Teacher MK, on YouTube to watch my other videos. Thanks. So, let us get started. Please go to Your English Teacher MK on YouTube. Our today's topic is past perfect continuous tense or past perfect progressive tense. In this video, you will learn what is past perfect continuous tense, its uses, structure, affirmative, negative, and interrogative sentences. First of all, we see what is past perfect continuous tense. It is used to express those actions that began in the past. ये उन कामों को जाहिर करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए एंड continued for some specific period and completed. कुछ देर जारी रहे और उसके बाद मुकम्मल हो गए. टाइम पीरियड इज शोन और इसमें टाइम को जाहिर किया जाता है. कैसे? 4 दिन से, 5 घंटे से, 2 बजे से, मंडे से, 2010 से. उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखते हैं. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के उर्दू के फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन इसके साथ टाइम पीरियड ऐड हो जाता है. वो 2 घंटों से किताब पढ़ रहा था, सुबह से बारिश हो रही थी, वो 2010 से लाहौर में रह रहे थे. स्ट्रक्चर देखते हैं. इसमें आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन होगा और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा क्योंकि इसमें टाइम पीरियड होता है जिसके लिए हम सिंस या फॉर इस्तेमाल करेंगे. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर सिंस का. अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, यानी स्टार्टिंग टाइम पता है या एग्जैक्ट टाइम पता है, तो वहां पर आपने सिंस इस्तेमाल करना है. और अगर जस्ट अमाउंट ऑफ टाइम का पता है, ड्यूरेशन पता है, तो वहां पर आप फॉर इस्तेमाल करेंगे. कैसे? इस वजह से कि 4 बजे से बारिश हो रही है, तो अब आपको एग्जैक्ट पता है कि बारिश कितने बजे शुरू हुई है. 4 बजे. कब से हो रही है, एक एग्जैक्ट टाइम आपके पास है, तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है. लेकिन इफ आई से कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो आपके पास क्या एक अमाउंट ऑफ टाइम है कि 2 घंटे से हो रही है. कब शुरू हुई, कौन से 2 घंटे हैं, ये आपको नहीं पता, तो फिर आपने फॉर इस्तेमाल करना है. इसी तरह अगर इवनिंग से है, मॉर्निंग से है, येस्टरडे है, संडे है, मंडे है, तो अब आपके पास ये एग्जैक्ट डेज है, एग्जैक्ट टाइम है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है. लेकिन अगर है कि 2 वीक्स हैं, 2 मंथ्स हैं, 2 डेज हैं, तो यहाँ पर क्या डेज बताए गए हैं, कौन से दिन है ये नहीं पता, मंडे है, ट्यूसडे है, कब शुरू हुई हमें नहीं पता. इसी तरह वीक है, कौन सा वीक है नहीं पता, मंथ कौन सा है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, कौन सा है नहीं पता. सिर्फ एक अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आपने फॉर लगा देना है. लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट के मार्च से है, अप्रैल से है, मई से है, तो आपके पास एग्जैक्ट टाइम है, आपको पता है, तो फिर आपने सिंस इस्तेमाल करना है. इसी तरह अगर आपके पास है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई भी डे है कि संडे से बारिश हो रही है, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता है कि बारिश कब शुरू हुई है, संडे को हुई है, तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे. कल से शुरू हुई है, येस्टरडे है, एग्जैक्ट टाइम पता है, तो आप सिंस यूज करेंगे. इसी तरह अगर कोई सन है, 2016 से वो इस घर में रह रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता है कि वो कब से रह रहे हैं, आपके पास एक एग्जैक्ट टाइम है, तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है. इसी तरह अगर 2 ईयर्स हैं, 3 ईयर्स हैं, 4 ईयर्स हैं, तो आपके पास सिर्फ एक अमाउंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता, तो फिर आप इसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं. स्ट्रक्चर देखिए. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा. एग्जाम्पल देखिए. इफ आई से वो इंग्लिश पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. लेकिन अगर मैं इसमें टाइम पीरियड ऐड कर देती हूँ, वो 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो टाइम पीरियड ऐड होने से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा. और यहाँ हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे. शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years.
शी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन इस्तेमाल हुआ, टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और फॉर का इस्तेमाल हुआ। क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ टाइम पता है तो अमाउंट ऑफ टाइम पता हो तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं। वो 2019 से इंग्लिश पढ़ा रही थी। शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2019। शी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन लगाया, टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और 2019 के लिए हमने सिंस इस्तेमाल किया। क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो इसलिए यहाँ पर सिंस इस्तेमाल होगा। मैं आपका इंतजार कर रहा था। I was waiting for you, past continuous tense. But if I say मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था, now it's past perfect continuous tense. I had been waiting for you since morning. I subject है, उसके बाद helping verb had been का इस्तेमाल हुआ, wait फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ing का एडिशन कर दिया और यहाँ पर मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम हमें पता है इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 2 दिन से बारिश हो रही थी, नाउ इट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्योंकि इसमें टाइम पीरियड ऐड हो गया। बारिश हो रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 2 दिन से बारिश हो रही थी, टाइम पीरियड ऐड होने से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो गया। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। यहाँ पर हमने फॉर का इस्तेमाल किया क्योंकि 2 दिन हमारे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। 2 दिन है, कौन से 2 दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, हमें कुछ नहीं पता। हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम है तो हमने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया। वो 2018 से लाहौर में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2018। दे सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल हुआ, लिव फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया। 2018 एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट ईयर हमें पता है तो हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया। वो सुबह से कुकिंग कर रही थी। शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। शी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल हुआ, कुक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन हो गया। एग्जैक्ट टाइम पता है, मॉर्निंग है तो हमने उसके साथ सिंस का इस्तेमाल किया। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का एडिशन करेंगे, हैड नॉट बीन। एंड रिमेंबर कि आपने नॉट हैड के बाद लगाना है, बीन के बाद नहीं लगाना। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड नॉट बीन का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस और फॉर का वही रूल है जो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बताया है। एग्जाम्पल देखते हैं। वो 3 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी। शी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। शी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड नॉट बीन का इस्तेमाल हुआ, टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, फॉर 3 years क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ टाइम पता है तो हमने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड नॉट बीन का इस्तेमाल हुआ, वेट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया और मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम पता है इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया। 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days। वो 2018 से लाहौर में नहीं रह रहे थे। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2018। वो सुबह से कुकिंग नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। हेड को हम स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप बीन लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रही थी? अफर्मेटिव में हमने किया, वो 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रही थी। शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। तो अब इंट्रोगेटिव है तो हम हैड को स्टार्ट में ले आते हैं,
हैड शी बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। हैड स्टार्ट में आ गया, फिर शी सब्जेक्ट आया, फिर हमने बीन सब्जेक्ट के बाद बीन लगा दिया। टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हुआ। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, फिर हमने फॉर का इस्तेमाल किया और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या 2 दिन से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 days? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। हैड स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने बीन लगा दिया। वेट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया, सिंस का इस्तेमाल किया और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या वो 2018 से लाहौर में रह रहे थे? हैड दे बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2018? क्वेश्चन मार्क। हैड स्टार्ट में आ गया, फिर दे सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हमने बीन लगाया। लिव फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया, सिंस का इस्तेमाल किया और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या वो सुबह से खाना बना रही थी? हैड शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। Now we move to the quiz. This is your quiz. Number 1. He dash bath in the rain dash 30 minutes. वो 30 मिनट से बारिश में नहा रहा था. He had been bathing in the rain for 30 minutes. Had been का इस्तेमाल किया, bath फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ing का एडिशन किया. 30 minutes amount of time है तो हमने for का इस्तेमाल किया. Number 2. They dash not drive dash morning. वो सुबह से ड्राइव नहीं कर रहे थे. नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाएंगे, हैड नॉट बीन. दे हैड नॉट बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग. एग्जैक्ट टाइम पता है कि मॉर्निंग से, इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया. नंबर 3. डैश शी डैश वर्क हियर डैश जून. क्या वो जून से यहाँ पर काम कर रही थी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड स्टार्ट में आएगा. हैड शी बीन वर्किंग हियर सिंस जून? नंबर 4. दे डैश लर्न इंग्लिश डैश 3 years. वो 3 साल से इंग्लिश सीख रहे थे. दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years. हैड बीन इस्तेमाल हुआ, लर्न फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया. 3 years अमाउंट ऑफ टाइम है तो फॉर का इस्तेमाल हुआ. नंबर 5. डैश डे डैश ट्रेवल डैश 3 hours. क्या वो 3 घंटे से सफर कर रहे थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड स्टार्ट में आएगा. हैड दे बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 hours? हैड स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाया. ट्रेवल फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया. 3 hours अमाउंट ऑफ टाइम है तो फॉर का इस्तेमाल किया. नंबर 6. वी डैश नॉट वॉच टीवी डैश 1 hour. हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे. नेगेटिव सेंटेंस है, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, हैड नॉट बीन. वी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 hour. नंबर 7. इट डैश रेन डैश नाइट. रात से बारिश हो रही थी. इट हैड बीन रेनिंग सिंस नाइट. हैड बीन का इस्तेमाल किया, रेन फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया. नाइट एग्जैक्ट टाइम पता है तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया. नंबर 8. शी डैश स्टडी इन दिस कॉलेज डैश 3 years. वो 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रही थी. शी हैड बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years. नंबर 9. डैश यू डैश रीड द बुक डैश 2 hours. क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड स्टार्ट में आएगा. हैड यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours? नंबर 10. शी डैश नॉट टीच इंग्लिश डैश 2020. वो 2020 से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी. शी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020. नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने हैड के बाद नॉट ऐड किया. 2020 एग्जैक्ट टाइम पता है, हमने सिंस का इस्तेमाल किया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स. Please like, share and subscribe my channel. See you in my next video. Take care.